हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे पता है मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ, बट बना तो रही हूँ ना। एटलीस्ट यू शुड अप्रिशिएट द फैक्ट दैट आई एम बैक टू द ट्रैक। आई एम बैक विद रूटीन वेर आई कुड मेक वीडियोज़ regarding self growth, manifestations, law of attraction, and everything you want. Okay, you can put down this what do we call it, your suggestions in the comment box that what should be the topic for my videos. Let us get started. आपने टॉपिक पढ़ ही लिया है. We will be talking about how can you activate your feminism energy, right? Do you know what feminism is? There are two type of energies. One is masculine and second is feminine. Okay, what do we call a feminine energy is? What do we call a masculine energy? Masculine से शब्दों से ही समझ में आ रहा है. Masculine means a man's energy and a feminine energy means a female's energy, a women's energy, right? Isn't it clear with the words? It is. तो कई women होती हैं, we know them, और we could be, और वो हो सकता है हम ही हों. हम feel करना चाहते हैं just like a woman. Like we want to be kind, we want to be humble, we want to perform self-care. बट हमें मोटिवेशन नहीं आता ना. सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ कैन वी एक्टिवेट आवर फेमिनिन एनर्जी, हाउ कैन बी मोर फेमिनिन, राइट? सो सबसे पहली चीज़, किसी भी वीडियो को उठा के मेरी देख लो, दैट विल बी अबाउट सेल्फ केयर रिचुअल्स. You should practice your self-care rituals, self-care routines. And by self-care, what do I mean by self-care? पूजा, तू हमेशा बोलती है self-care करो, self-care करो. What does that mean? Actually क्या होता है self-care? Self-care is nothing but आप अपना ध्यान रख रहे हो. Self means खुद का, care मतलब ध्यान रखना. तो self-care actually means खुद का ध्यान रखना, right? तो उस खुद का ध्यान कैसे रख सकते हैं? अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए आई डोंट थिंक मुझे बताने की ज़रूरत है. शरीर का ध्यान कैसे रखा जा सकता है? बाय ईटिंग हेल्दी, बाय डूइंग एक्सरसाइजेज ऑन टाइम, बाय परफॉर्मिंग beauty rituals on your face. You can apply homemade remedies. What could be homemade remedies? So what I personally use is I use coffee powder, then mix it with gram flour, besan. एंड हल्दी मैं यूज़ नहीं करती हूँ. आई डोंट लाइक हल्दी बिकॉज इट लीव्स स्टेन्स ऑन द फेस. हाँ, लेकिन अगर वो वाली हल्दी होती है ना जो स्पेशली फेस के लिए होती है, यू कैन यूज़ दैट. ओके, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे कर्ड. अच्छा, देर आर टू ऑप्शंस. या तो हम कर्ड ऐड करेंगे या फिर हम मिल्क ऐड करेंगे. मिल्क हम तब ऐड करते हैं जब हमारा फेस ड्राई हो, हमें मॉइस्चर रिटेन करना है. परंतु मेरी स्किन तो ऑयली है, मैं कितना मॉइस्चर रिटेन करूँगी, राइट? तो मैं अपने फेस को उस मॉइस्चर से थोड़ा सा छुटकारा दिलाना चाहती हूँ, यानी ऑयली स्किन से थोड़ा सा छुटकारा दिलाना चाहती हूँ. तो आई विल बी यूजिंग कर्ड. तो ये मिक्सचर आप लगा सकते हो. आप इतना ग्लोइंग महसूस करोगे ना, इसको करोगे तो. हफ्ते में 3 या 2 बार करो इसको, एंड यू विल डेफिनेटली सी ग्लो ऑन योर फेस हर टाइम जब भी आप इसको यूज़ करोगे. ये लोग बोलते हैं ना कि, अच्छा एक चीज़ और, हमेशा ये ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं वो एक बात बोलते हैं कि हफ्ते में 2 बार यूज़ करो, यू विल सी रिजल्ट्स. वो रिज़ल्ट सिर्फ तभी दिखता है जब हम उसको तुरंत लगा के हटाते हैं. क्या चीज़ आपने नोटिस करी है? मतलब हर बार हमको लगाना पड़ेगा, उसके थोड़े टाइम बाद मिलेगा रिजल्ट. हाँ, अगले दिन तक मिलेगा थोड़ा सा, लेकिन कुछ टाइम बाद वो फेड हो जाता है बिकॉज वी हैव टू री अप्लाई दैट. तो ये प्रोसेस आपको करती रहनी पड़ेगा. ये नहीं है कि आपने 4 हफ्ते लगाए एंड देन आपने वो छोड़ दिया तो आपका वो ग्लो रिटेन रहेगा. नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट. इट्स जस्ट लाइक क्या बोलते हैं, एक्सरसाइजिंग. आप कुछ टाइम के लिए छोड़ दोगे तो आपकी बॉडी वापस से फैट गेन करना शुरू कर देगी ना. तो यू हैव टू कंटिन्यू एक्सरसाइजिंग टू बी फिट, इन ऑर्डर टू बी फिट एंड हेल्दी. इजंट इट अ वेरी कॉमन सी चीज़? तो यू हैव टू परफॉर्म दिस. अच्छा, बट सेल्फ केयर इजंट अबाउट ओनली लुकिंग अबाउट योर बॉडी, taking care of your face, taking care of your hairs. No, it isn't. सेल्फ केयर का मतलब होता है कि आप अपने माइंड का भी ध्यान रखें, आप अपनी पीस का भी ध्यान रखें. यू शुड नर्चर योर सेल्फ टू फील ग्राउंडेड.
or you can say you should nurture yourself to feel grounded, comfortable, confident in yourself. When you are confident in yourself, that's the biggest self-care you can do to yourself. When you have confidence in your body, when you have confidence in your body language, your dressing sense, that's all about self-care ritual. That is a self-care routine in the real way. And that there's a saying, matters, or I'm so sorry, that looks don't matter, your behavior does. So yeah, it is correct, but in my opinion, looks does matter. Now looks बहुत मैटर करते हैं. इफ़ यू आर फीलिंग अगली इन योर सेल्फ, तो सामने वाले को भी आप अगली ही लगेंगे. यू कैन नॉट चेंज द फैक्ट दैट लुक्स डू नॉट मैटर. यू ऑल्सो नो कि भाई लुक्स बहुत मैटर करते हैं. सो वर्क ऑन योर सेल्फ. शक्ल तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस को बदल सकते हैं. हैव यू हर्ड ऑफ दैट influencer Rida Thadana, I don't know what's the correct pronunciation. Maybe I am pronouncing it wrong, but Rida. Have you seen attractiveness in her? I mean, I love her. We compare beauty with the color of the body, right? She is a brown girl. What do we call a proper brown girl, right? I just love her. She radiates a lot of positive energy. She radiates a lot of feminism. I really adore her. I do follow her. I really love her. मुझे वो बहुत पसंद है. Why do we love her? Because she is confident in herself. Do you know? वो अपने आप को कितने confidently pull करती है हर look में, हर एक चीज़ में, हर एक activity में. जब वो speech देती है, she sounds like a actress there, like a Hollywood actress vibes she's giving, and I really love her. So confidence, and when you're comfortable with yourself, that's the best self-care routine you can follow. Okay, not wasting too much time to nurture emotional awareness. कैसे बोल सकते हैं इसको, कैसे डिफाइन कर सकते हैं इस पॉइंट को? हम कैसे कह सकते हैं कि we should nurture our emotional awareness? We can show or we can process our emotions without any judgment. Are you getting the line? We should process our emotions without any judgment, without the fear of being judged. There is a difference that you might get it. And to improve your emotional awareness, what you can do is you can journal, you can meditate, and you can talk to your loved ones. This is how you can increase your emotional awareness. You can journal, you can gratitude, you can talk to your loved ones, you can meditate. It's that simple, isn't it? Yeah, this is how you can emotionally strong बनना है, right? You don't have to fear about being judged. अगर आपको किसी चीज़ पे रोना आ रहा है, cry about it. Don't fear about it कि भाई how people will judge me about being crying on such silly things. No one's gonna judge you. अगर तुम ये सोचोगे ना कि भाई वो मुझे जज करेगा, तो वो डेफिनेटली करेगा, बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग दैट एनर्जी ना. तुम वही मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि वी नो आवर थॉट्स, आवर वर्ड्स आर आवर एनर्जीज, इजंट इट? तो एनर्जी चल रही है ना वर्ड्स में. आपके वर्ड्स क्या कह रहे हैं? मुझे पता है मेरे साथ ये होगा, तो वो होगा ना, बिकॉज आपने यूनिवर्स को बोला कि मुझे पता है ये होगा, तो वो होगा भाई. डोंट थिंक कि ये क्यों हो रहा है, तो वो होगा. ओके, now what? You should embrace your creativity. Always embrace your creativity. What is creativity? Something you like to do, something you created for yourself, right? Something you created for yourself to connect to your inner self, isn't it? हम अपने inner self से connect करने के लिए ही तो कुछ creative करते हैं.
हो सकता है कुछ लोगों को पेंटिंग पसंद हो, कुछ लोग अपने इनर सेल्फ से जुड़ने के लिए डांस करते हैं, कुछ लोग सिंग करते हैं, कुछ लोग जर्नलिंग करते हैं, कुछ लोग भगवान के गाने सुनते हैं, गीत भजन, राइट? तो देर आर लॉट ऑफ वेज ऑफ बीइंग क्रिएटिव. और वो रील्स चली तो थी, द क्रेजिएस्ट थिंग अबाउट बीइंग क्रिएटिव इज दिस इजंट अ कैमरा. आई प्रिंटेड इट आउट. ओके, सो क्रिएटिव की डेफिनेशन तो नहीं देनी पड़ेगी, आई गेस इट्स क्लियर कि क्रिएटिव होना क्या है. क्रिएटिविटी अपने इनर सेल्फ से जुड़ने के लिए है. वी बिकम और वी क्रिएट थिंग्स दैट वी विल बी कनेक्टिंग टू आवर इनर सेल्स. क्लियर? वेरी मच क्लियर. पूजा इतनी पोलाइट कैसे? बिकॉज आई एम दिस वे. You can, or I should say you should engage in kinds, you should engage in acts of kindness. फेमिनिज्म को ना हमेशा कंपैशन के साथ जोड़ के देखा जाता है. डू यू नो? जो सॉफ्ट गर्ल एरा होता है ना, मतलब प्यारी सी लड़कियाँ उनकी आवाज़ भी वो प्यार से रखती हैं एंड दे हेल्प पीपल, है ना? उस चीज़ को क्या बोला गया है? एक्ट ऑफ काइंडनेस. अब एक्ट ऑफ काइंडनेस ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ गरीब लोगों के साथ ही दिखाएंगे, है ना? इजंट इट? क्या सिर्फ गरीब लोगों को खाना देने से, कपड़ा देने से हम काइंडनेस का एक्ट दिखा रहे हैं? नो, दैट इज, मैं मना नहीं कर रही कि वो काइंडनेस नहीं होता, वो काइंडनेस होता है, बिल्कुल होता है. दैट इज़ अ टॉप प्रायोरिटी काइंडनेस. बट हम प्लांट्स का ध्यान रख के, पेट्स का ध्यान रख के, या फिर स्ट्रीट एनिमल्स का ध्यान रख के, बर्ड्स का ध्यान रख के भी तो काइंड बन सकते हैं, है ना? प्लांट्स में लाइफ होती है, ये हमने बचपन से पढ़ा है. तो प्लांट्स का ध्यान रखेंगे जब हम, तो हम क्या काइंड नहीं बन रहे हैं? क्या बन रहे हैं ना? तो दैट्स इट. दैट इज़ व्हाट काइंडनेस इज़. और फेमिनिज्म को तो हमेशा ही काइंडनेस से जोड़ा गया है कि जो लड़की बहुत काइंड होती है, बहुत कंपैशन दिखाती है लोगों के साथ, दैट इज़ अ फेमिनिन एनर्जी रेडिएटर. ओके, एंड आपने ये वीडियो तभी देखा है बिकॉज यू वांट टू बी इन योर फेमिनिन एनर्जी, यू वांट टू एक्टिवेट योर फेमिनिन एनर्जी. और एक पॉइंट जो हर एक इंसान बोलता है फेमिनिन एनर्जी के लिए, दैट विल बी कि, एंड आई ऑल्सो लाइक दैट. ऐसी बात नहीं है, आई एम अगेंस्ट दैट, आई एम इन फेवर ऑफ दैट, कि आपको थोड़ा सा ना हर वक्त रेडी होके रहना चाहिए. लेज़ी बन के मत रहो प्लीज़. आई रिपीट इट, डोंट बी अ लेज़ी गर्ल कि भाई पड़े रहते हो बिस्तर में. नहीं, डोंट बी दैट ना. लाइफ बहुत छोटी है. रात का समय आता है ना सोने के लिए. वाई डू वी एक्ट लेज़ी? वाई डू वी प्रोक्रेस्टिनेट? डू यू थिंक अबाउट इट? जब आप अच्छे से ड्रेसअप होके रहेंगे तब कैसे आपका मन करेगा सोने का? मुझे बताओ. अ ड्रेस इन विच यू फील कॉन्फिडेंट, स्कर्ट, शॉर्ट्स, वट एवर इट इज. तो बी मोर प्रोडक्टिव एंड ड्रेस एंड मूव इन अ वे दैट फील्स ऑथेंटिक टू यू. ऐसे नहीं कि भाई आप तो पजामाज में ही रहते हो 24 घंटे. नहीं, यू शुड ऑल्सो पुट अ लिप ग्लॉस. अगर मेकअप करना पसंद है, डू अ लिटिल बिट ऑफ सॉफ्ट मेकअप यू कैन डू. ओके, अ लिप ग्लॉस मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर फेस. डू यू नो काजल अप्लाई करने से कितना फ़र्क पड़ता है फेस पे? हैव यू एवर नोटिस्ड? करके देखना एक बारी कि काजल लगाने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है. एंड या मतलब इस वे में ड्रेस हो कि जिससे तुमको अच्छा लगे, तुमको कॉन्फिडेंस फील हो अपने अंदर, है ना? और या दीज वर द 5 पॉइंट्स आई थिंक दैट जो धीरे धीरे करोगे. हाँ देखो, ये चीज़ होती है, हमें पता होती हैं सारी चीज़ें लेकिन हम फॉलो नहीं करते हैं बिकॉज वी आर अ प्रोक्रेस्टिनेटर फॉर अ रीज़न, राइट? ट्राई टू बी एक्टिव. I know this sounds very dumb from a person who is a lazy.
आपने देख ही लिया होगा मैं कितने महीनों बाद वीडियो डाल रही हूँ, तो आप सोच रहे हो कि कितनी लेज़ी है, वीडियो नहीं बनाई जाती। भाई आई वॉज नॉट इन अ कंडीशन टू मेक वीडियो, बट नाउ आई फील लाइफ अगेन, आई एम फीलिंग ग्रेटफुल अगेन. So yes, what you should do now, let's get a summary of it. What did I tell you? We should practice self-care routines. Emotionally भी strong बनो, mentally भी strong बनना है. बाहर से सुंदर सुंदर नहीं दिखना है, मन भी सुंदर साफ होना चाहिए. ये जो आजकल का ट्रेंड चला हुआ है ना गालियाँ देने का, स्टेप आउट ऑफ इट. जब कॉलेज लाइफ पास कर जाओगे देन यू विल सी कि भाई गालियाँ देना कितना गलत होता है. डू यू नो दिस? तो इस चीज़ से दूर करो अपने आप को. गालियाँ दे के अपने ज़ुबान को मत गंदा करो. यू हैव टू बी अ सॉफ्ट गर्ल इफ़ यू वांट टू मेंटेन योर फेमिनिन एनर्जी. डू नॉट स्पीक अब्यूसिव वर्ड्स, बिकॉज भगवान को अब्यूसिव वर्ड्स बिल्कुल नहीं पसंद है. एंड ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो डेली. बस उठ के थैंक यू ही तो बोलना है. एक डायरी ही तो लिखनी है, 4-5 लाइनें ही तो लिखनी है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग. दैट्स इट. इससे ज़्यादा क्या लिखना है? कुछ भी नहीं ना. देन यू शुड ऑल्सो वर्क ऑन योर इमोशनल अवेयरनेस. इमोशनल अवेयरनेस मीन्स अपने इमोशंस को बिना जज हुए, इस डर में रहना कि भाई मैं जज हो जाऊँगी, मेरे को जज करेंगे लोग, इस डर से अपनी बात रखना कम नहीं करना है. अपने आप को किसी से कम नहीं समझना कभी भी. ओके, यू शुड एम्ब्रेस योर क्रिएटिविटी. हम क्रिएटिव कब बनते हैं? वाई डू वी ब्रिंग क्रिएटिविटी इन फेमिनिज्म? Because being creative is a way to connect to our inner self, and it's a great way to reconnect to your soul, to your happiness again, isn't it? Next is, मैंने बताया था आपको अभी कि what is it? Engage in acts of kindness. Kindness दिखाएंगे. What do you mean by kindness? प्लांट्स की केयर करके, पेट्स की केयर करके, और ह्यूमंस की, अपने रिलेटिव्स की, पेरेंट्स की. मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी प्रेफरिंग इट. और लास्ट तो था ही, ड्रेस एंड मूव इन अ वे दैट फील्स ऑथेंटिक, कॉन्फिडेंट टू यू. एंड आई होप you like the video, and I'll be recording more videos. रिकॉर्ड तो अभी कर दूँगी, डालूँगी बाद में. ओके, बट मैं हफ्ते में एक वीडियो डाल पाऊँगी. या ड्यू टू द स्टडीज़, आई हैव टू स्टडी also I have to work on the content now. If you're watching this video, drop out your suggestions on the comment section. I'll be seeing it and I'll be taking notes from it, because I have to sit, I have to एक्टिवेट माई माइंड कि भाई क्या बोल सकती हूँ इस बारे में. ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ लिख बैठ जाती हूँ बोलने. आई ऑलवेज कीप माई डायरी विद मी एंड आई मेक पॉइंट्स कि भाई क्या बोलना है. कुछ भी बकवास नहीं बोल सकती मैं. आई हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीकिंग एनीथिंग. मुझे सोच के बोलना पड़ता है कि मुझे जो भी बोलना है. बट या, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ. आई होप यू विल कनेक्ट विद मी अगेन द वे यू वर कनेक्टिंग विद मी पहले की तरह. एंड थैंक यू सो मच. बाय.